अब तो हम मर जाएंगे, लेकिन तुमको जो धंधा हम बता दिए हैं वो धंधा तुम मत छोड़ना। अरे इस धंधा में तो पूंजी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बगैर पूंजी का धंधा है। इसमें घाटी का तो कोई बात ही नहीं है। जहाँ पूंजी लगाना हो तब न घाटी नफा हो सकता है, और जहाँ पूंजी नहीं लगाना है तो घाटी क्या हो। थोड़ा रात के परेशानी होता है, जागना होता है, सब लोग सो जाता है तो किसी के घर में शेन मार के या डूब के वैसे ही जो कुछ माल मिलता है ले आते हो, आनंद से खाते हो। उसका बेटा पूरा ट्रेंड हो गया, बूढ़ा मर गया, लेकिन बूढ़ा एगो बात कह गया था कि देखो जहां कहीं साधु संत लोग भजन कीर्तन प्रवचन करते हो वहां भूल से मत जाना, उनका बात मत सुनना। अगर तुम उनकी बात को सुना तो तुम्हारा ये धंधा चौपट हो जाएगा। वो चोर पूरा ध्यान में था, कभी कोई साधु महात्मा की भजन प्रवचन को नहीं सुनता था। संजोग बस जिस तरह आज गांव के काट में है उसी तरह कहीं संत लोग भजन प्रवचन कर रहे थे, अब बगले होकर के किछेर होके चोर जा रहा था। उस समय संत लोग कह रहे थे, महात्मा जी कह रहे थे कि हमारा आपका जो शरीर है स्थूल शरीर है, इस जीव का 6 ठो देह होता, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य तब परम पद। जो बता रहे थे कि स्थूल देह का परछाई होता है, हम हो या कोई माल मवेशी गाछ वृक्ष, ये सारा स्थूल है तो उसका परछाई होता है। और देवता लोग जो होते हैं उनका सूक्ष्म शरीर होता है, यह हाड़ मांस नहीं होता है उनके देह में, तो उनका परछाई नहीं होता। इतना बात वो सुना कि देवता के शरीर में परछाई नहीं होता है कि कान बंद किया, वहां से दौड़ने लगा। जब तक दौड़ता रहा कि आवाज नहीं सुनाई पड़ा ना, तब कान को खोला। मनी मन सोचने लगा आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया, बाबूजी के कहे हुए बात को इतना दिन से हम जगाए, लेकिन आज साधु महात्मा का बात सुन लिए, क्या जाने न जाने क्या होने वाला है। चल दिया चोरी करने के लिए। संजोग से उस दिन राजा के हवेली में ही हाथ लग गया। इतना बेशकीमती रानी का गिरमल हार था 9 लाख का, वही हाथ लग गया। बड़ा खुश हुआ, सोचा कि हम तो सोचे साधु का बात सुने तो जतरा खराब न तो हो जाएगा, लेकिन तो बड़ा बढ़िया जतरा बन गया। आज लेके चला आया। रानी जब सुबह में जगी, देखी खोटी में हार नहीं है, तो राजा को बुलवाई और कही कि सुनिए, पलंग की खोटी में हम हार को टांग के सोए थे, अब देखिए रात में कोई चोर आया, हार चोरा के ले गया। राजा कहा कि कोई बात नहीं, बेटा जाएगा। राजा ने 10-20 गो सिपाही को कहा, अपने राज में
प्रत्येक गांव में हल्का में जो चौकीदार है ना, सब चौकीदार को बुला के लाओ। चौकीदार को बुला के लाया तो चौकीदार सबको चोर कौन कौन है गांव में जरूर पता होता है। कहा कि तुम लोगों को तो सारा पता होगा किसके गांव में क्या वो चोर है, कौन कौन है, सबका लिस्ट बनाओ। लिस्ट बना करके दो। लिस्ट बना करके दिया। कहा कि प्रत्येक चौकीदार के साथ ही एक एक तो सिपाही जाओ, और जो जो चोर है सबके यहाँ ये ले जाएगा और सबको बुला के लाओ। कहना कि राजा साहब आप लोगों को प्राइज देंगे, माने इनाम देंगे। जो सीनियर चोर होगा उसको बेसी इनाम मिलेगा। चोर सबको बड़ा खुशी हुई कि राजा आज तो बड़ा अजूबा बात कर रहा है। सब चोर आया। उसमें वो भी चोर था, खानदानी था रेकॉर्ड उसका। सिपाही से राजा ने कहा सब चोर को रस्सा लगा के बांधो। बांध दिया। उसके बाद सब सिपाही को एक एक लाठी दिया, कहा कि सब चोर को मार। मारते मारते वो जो चोरवा था ले गया था उसको भी इतना न मार रहा था सिपाही कि उसके देह से खून चू रहा था जगह जगह से। रानी जो देख रही थी तो रानी को दया आ गया। वो रानी राजा से कही कि सुनिए ना, कि वो मारता था, कहता था, बता तो लिया चाहता था कि नहीं। रानी कही राजा से, सुनिए ये चोर नहीं है, इसको इतना मार लगा है तैयो कहता है कि नहीं लिए। राजा कहा रानी तुम नहीं जानती हो, असली चोर तो मर जाएगा तैयो भेद नहीं खोलेगा। तो रानी कही इस चोरवा को कोठरी में बंद कर दीजिए, रात में हम परीक्षा लेंगे कि हमरा हार दिया कि नहीं। बंद कर दिया कोठरी में। जब रात बीता, रानी भगवती का रूप बना लिया। रानी थी, अपूर्व सुंदरी थी, मुकुट वगैरह लगाई, वो त्रिशूल ले ली, वो हाथ में खप्पर जला लिया कि खप्पर जल रहा था। त्रिशूल लेकर के और चोरवा की कोठरी का गेट खोली और उसमें जाके एगो लात चोरवा के छाती पर रखी, त्रिशूल कंठा में सटा की, कहे कि बोल तू रानी का हार लिया था, कहाँ रखा। पहले तो चोरवा देखा जाए हम कैसे छिपा दें, तो भगवती है। भगवती रूपी रानी कही बोल जल्दी से, नहीं तो त्रिशूल गर्दन में भोंके तुमको खत्म कर देंगे। कहा कि नहीं नहीं माता त्रिशूल मत भोंको, नहीं मारो हमको, हम बता देते हैं। इतना बात जो कह दिया तो खप्पर जो जल रहा था ना, तो रोशनी में दीवार पर परछाई देखा। तो भगवती का परछाई देखा तो याद आया कि देवता लोग का परछाई नहीं होता है। ये साधु बाबा लोग बोल रहे थे, और साधु तो झूठ नहीं बोलता। इसका मतलब ये देवता नहीं है, ये असली भगवती नहीं है, ये कोई आदमी है। आप लोग शांति रहेंगे। ये कोई आदमी है जो भगवती बनकर की हमसे भेद उगलवा रही है। तुरंत पेट बदल दिया चोरवा, काहे आदि शक्ति
हे जगदम्बा, हे जगतारणी, हे भगवती, मन बहुत प्रशंसा करने लगा और कहा, माता भगवती तुम बताओ, तुम कहाँ नहीं हो? अरे सारे विश्व में तुम हो, और पाताल लोक कौन कहे, स्वर्ग लोक कौन कहे, तुम कहाँ नहीं? कहाँ क्या होता है ये तुमसे छिपा हुआ? तुम तो सब कुछ जानने वाली हो, फिर भी बताओ, हम राजा का हार लिए ये तुम नहीं जानती हो? ये भी तो तुम जानती कि हम राजा का हार नहीं लिए, लिए होते तो तुमको तो मालूम हो जाता। अब बताओ, राजा मार मार के हमको मरा कर दिया, तू तो बूझ रही थी कि हमको तो भगवती ही बूझ रहा है। तो ने इतना प्रशंसा किया है कि तुम आदि शक्ति हो, जगतारणी हो, सारे जगह में व्याप्त हो। बंद कर दिया कोठरी को, छोड़ दिया चरवा को, जाके सो गई। सुबह हुआ, राजा से कही कि महाराज हम परीक्षा ले लिए, तो चोर नहीं। राजा सिपाही को आज्ञा दिया, उसको बाहर निकालो, डॉक्टर से दवाई सुइया करा दिया, बढ़िया से स्नान करवाया, नया नया कपड़ा दिया, अब बढ़िया बढ़िया भोजन करा करके कुछ ऑन कुछ रुपया विदाई दिया। कहा कि भाई हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हम आपको मारे पीटे, सब क्षमा कर दीजिए, जाइए। चोरवा जो घर आया, सोचा कि साधु का एगो बात सुन लिए तो प्राण बच गया, नहीं तो भगवती तो हमको गर्दन में वो भाला भोगी रही थी। और साधु के संग में जाएंगे तो कितना कल्याण हो। तो बराबर साधु के संगति में जाने लगा, साधु हो गया। हाँ हो गया साधु, को गिरमनहार लेकर के राजा के यहाँ दे आया। तो संत होने से अब हम जरा देखिए कि गड़बड़ है।